दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 14 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक, ठीक है। उसके बाद में 1 से 90 तक अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखिए एक तरफ है सभ्यता स्थल है और दूसरी तरफ है यानी कि कौन से सभ्यता स्थल से क्या अवशेष मिले हैं वो अपने को यहाँ पर मिलान करना है। दोस्तों देखिए मोहनजोदड़ो, दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, किसके अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों पट्टेदार जल निकास के अवशेष मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लोथल से क्या मिला है? दोस्तों लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। बनावली से दोस्तों हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति, ठीक है, हल्की मिट्टी की यानी कि हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति मिली है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में किन का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में किन का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों किन का उल्लेख हुआ है? यहाँ पर देखिए दोस्तों गाय, अश्व, बकरी, भैंस, तो दोस्तों इन सभी का जो अवशेष हैं वो मिले हैं दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है, यानी कि उल्लेख मिला है। गाय, अश्व, बकरी और भैंस का दोस्तों उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा, चारों का उल्लेख मिला है। सही उत्तर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न है, कनिष्क महान किस बौद्ध महासंगीति का संरक्षक था? बताइए। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी। देखिए पहली बौद्ध संगीति, देखिए ट्रिक है अका अक, ए का मतलब होता है दोस्तों अजात शत्रु। क्या होता है? अजात शत्रु, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय। देखिए उसके बाद में दूसरा अक्षर आता है का, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कालाशोक के समय, ठीक है, कालाशोक के समय हुई थी। तो और तीसरी बौद्ध संगीति, देखिए तीसरा अक्षर कौन सा है? ए है, तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति देखिए क्या आ रहा है, और यहाँ पर देखिए कनिष्क में क्या है ना, तो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के समय हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लकुलिस। कौन था? लकुलिस था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लकुलिस। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष था। मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष था, तो वो कौन था? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माप और तोल का अध्यक्ष था मौर्य प्रशासन में पोतवाध्यक्ष। कौन था? पोतवाध्यक्ष। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों शासक है और सूची सेकंड में यहाँ पर भवन राजदूत है, यानी कि कौन से शासक के समय कौन सा राजदूत था वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज था जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहले में 4 होगा। बिंदुसार के समय दोस्तों जो राजदूत था वो था दोस्तों डिमेकस। कौन था? डिमेकस। और अशोक के समय कौन था? अशोक के समय था दोस्तों डायनोसियंस। कौन था? डायनोसियंस। और भागभट्ट के समय था दोस्तों इसमें हेलियोडोरस।
ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का शासक था। बताइए, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का यानी कि कांची का जो शासक था वो कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विष्णुगुप्त। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए अपने को एक तरफ तो पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दे रखे हैं, यानी कि एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दे रखे हैं। देखिए, नागानंद ग्रंथ है ये दोस्तों, हर्ष ने लिखा, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ विशाख दत्त ने लिखा, बिल्कुल सही है। मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है ये शूद्रक ने लिखा, बिल्कुल सही है। रत्नावली, यहां पर राजशेखर दोस्तों गलत दे रखा है। दोस्तों रत्नावली जो ग्रंथ है ये हर्षवर्धन ने लिखा था। किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने लिखा था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, रोशनिया आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। रोशनिया आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मियाँ बायजीद अंसारी। मियाँ बायजीद अंसारी, इन्होंने दोस्तों रोशनिया आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित किया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित किया था, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, अकबर अपनी विजय की स्मृति को संजोने का इच्छुक था। अकबर अपनी विजय की स्मृति को संजोने का इच्छुक था, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया था अकबर ने, ये दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, और ये इसकी यानी कि ए की सही व्याख्या आर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये बंग भंग से जुड़ा है दोस्तों, ये बंग भंग आंदोलन है, ये किससे जुड़ा है? ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कर्जन से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 अधिवेशन हुए थे। 104 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तारित से उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल श्रम अपराधियों के लिए किस प्रकार की सभा का प्रावधान है। बाल श्रम अपराधियों के लिए किस प्रकार की सभा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सभा कौन सी है, वो है यानी कि किस प्रकार की सभा का प्रावधान है? सजा का, ठीक है। कौन सी सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों 6 माह से 2 वर्ष तक एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है बाल श्रम अपराधियों के लिए, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। देखिए, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी कार्य है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना ये भी कार्य है। यहाँ पर देखिए, चुनाव के विवाद का निपटारा, दोस्तों चुनाव के विवाद का जो निपटारा है वो कोर्ट करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर 107 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। दोस्तों राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है।
यानी कि अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, संसद व विधानसभा में जनजाति वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है। संसद व विधानसभा में जनजाति वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही कथन है वो सत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो दोस्तों बताइए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? तो दोस्तों ये उचित क्रम क्या है? ये उचित क्रम है दोस्तों, देखिए इसमें अनुदान मांगों पर मतदान, वाद विवाद, वित्त बिल, विनियोग बिल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या करना है अपने को। देखिए नीचे लिखे गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा वित्त बिल। ठीक है, क्या आएगा? वित्त बिल। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा इसमें? वाद विवाद। ठीक है, तो ये वाद विवाद। उसके बाद में दोस्तों अनुदान मांगों पर मतदान, ये तीसरे नंबर पर, और फिर विनियोग बिल ये 4 नंबर पर इसमें आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 2 1 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपसोर होता है। उपसोर होता है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपसोर। ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, 3 जनवरी। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना 113 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए सिरक को, ये दोस्तों गर्म शुष्क पवन है, बिल्कुल सही है। मृष्टल है, ये अति शीतल पवन है, बिल्कुल सही है, यानी कि ठंडी पवन है। फोन है, ये दोस्तों गर्म पवन है, बिल्कुल सही है। खमसीन, यहाँ पे शीतल पवन है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। ये खमसीन है, ये ठंडी पवन है। कौन सी पवन है? ठंडी पवन है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्म पवन है, इसमें शीतल पवन दे रखा है। ठीक है, खमसीन है, ये एक गर्म पवन है, और यहाँ पर शीतल पवन यानी कि ठंडी पवन दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सौभ मंडल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सौभ मंडल में। आगे देखिए, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों ये छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में ये स्थित है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर यानी कि 116 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है दोस्तों ये सरिस्का का अभ्यारण्य। ठीक है, बांदीपुर अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये है दोस्तों कहाँ पर? कर्नाटक में है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। दूधवा जो
अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सिमलीपाल कहाँ पर है? तो दोस्तों सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है सिमलीपाल? तो दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक, सॉरी, इसमें देखिए दोबारा से एक बार, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य है ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। और यहाँ पर देखिए बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, दूधवा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल ओडिशा में है। और सरिस्का है ये राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-2-1, 3-4-2-1, यानी कि अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? दोस्तों कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण है वो नहीं करती है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों नदियां हैं वो दोस्तों एस्चुरी बनाती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पे महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को कहवा उत्पादन की दृष्टि से घटते हुए में यानी कि घटते हुए क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए सही उत्तर का चयन अपने को कूट भाषा के आधार पर करना है। देखिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दे रखा है। यहाँ पर देखिए कहवा का जो सर्वाधिक उत्पादन है मित्रों, जो कहवा का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये होता है दोस्तों कर्नाटक में नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में केरल में होता है नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में होता है दोस्तों इसमें तमिलनाडु में नंबर 3 और आंध्र प्रदेश में नंबर 4 पे आएगा ये। तो यहाँ पर 4, 2, 1, 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना है ये कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1948 में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को अपने को क्या करना है? चुनना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ आकार है। देखिए जोधपुर का आकार यहाँ पर दे रखा है अनियमित भुजाकार, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों जोधपुर का आकार है वो कैसा है? तो दोस्तों मयूर के समान है, यानी कि मयूराकृति। ठीक है, यानी कि मयूराकार है। ठीक है, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए सीकर का आकार, सीकर जिले का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार, यानी कि पहले के समान है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर का आकार दोस्तों यहाँ पे देखिए मयूराकार दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। इसका जैसलमेर का जो आकार है वो दोस्तों सप्त बहुभुजाकार, यानी कि अनियमित भुजाकार भी आप, बहुभुजाकार भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत दे रखा है। और करौली का आकार बतकाकार है, बिल्कुल सही है, बतख के समान है। तो यहाँ पर अपना इसमें कौन सा इसमें सही है? तो सही दोस्तों इसमें देखिए बी और डी ये सही है। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या दे रखा है कि कौन से सही है, कौन से सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बी और डी, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपका स्कोर है वो आपको पता लगेगा, और आपकी तैयारी कितनी है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। देखिए माही नदी की सहायक नदी जाखम बिल्कुल सही है, लूणी नदी की सहायक नदी सूकड़ी बिल्कुल सही है, चंबल की सहायक नदी पार्वती बिल्कुल सही है, बनास की सहायक नदी यहाँ पर मेज दे रखी है, ये गलत दे रखी है दोस्तों। मेज है ये चंबल की सहायक नदी है, किसकी है दोस्तों? चंबल की ये सहायक नदी है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। ये तो सभी को पता होगा, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजोबा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है ये दोस्तों जैसलमेर में है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर जैसलमेर में है।
आगे देखिए, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंदावत मांगे सेनानी सिरकाट दियो छतरानी। ठीक है, चुंदावट मांगे सेनानी सिरकाट दियो छतरानी, सिरकाट दे दियो छतरानी, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। ये जो पंक्ति है ये दोस्तों सहल कंवर से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, जीत लिया। 1303 में आक्रमण किया दोस्तों जालौर पर, सॉरी चित्तौड़ के ऊपर, जीत लिया। 1305 में आक्रमण किया था जालौर के ऊपर, लेकिन जीत नहीं पाया था। फिर 1308 में दोस्तों आक्रमण किया था सिवाना पर, जीत लिया। और फिर वापस 1311 में जालौर पर आक्रमण किया और जालौर को भी जीत लिया। ठीक है, 1305 में जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ विजयों को बताना है, जीते हुए युद्धों के बारे में ही अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 यानी कि अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है। देखिए बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यानी कि बेंगू आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था, बिल्कुल सही है। बीकानेर आंदोलन का नेतृत्व कुंभाराम ने किया था, बिल्कुल सही है। मग्गाराम ने भी किया था। ठीक है, मग्गाराम वैद्य ने। और यहाँ पे देखिए मारवाड़ आंदोलन पंडित नेनूराम, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो मारवाड़ आंदोलन है ये जयनारायण व्यास के द्वारा नेतृत्व किया गया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्न में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर नहीं था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर नहीं था। आगे देखिए 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। 84 खंभों की छतरी के बारे में असत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना था। देखिए इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दूसरा नंबर का ऑप्शन देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पहला ऑप्शन क्यों गलत है। देखिए 84 खंभों की जो छतरी का जो निर्माण है वो राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यानी कि दूसरा नंबर का इसमें सही है, पहला नंबर का इसमें गलत दे रखा था। ठीक है, आगे देखिए यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य करवाया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर असत्य कथन बताना था, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए काबा कौन से मंदिर में पाए जाते हैं? तो दोस्तों काबा है ये करणी माता मंदिर में पाए जाते हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा महल या पैलेस है दोस्तों कौन से जिले में स्थित है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फतेह प्रकाश महल। दोस्तों जो फतेह प्रकाश महल है ये कहाँ पर है बताइए? दोस्तों ये फतेह प्रकाश महल है ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। सुख महल पैलेस कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। केसर विलास महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। और किशोरी महल कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुर्कियाँ पहनी जाती है। दोस्तों मुर्कियाँ है ये पहनी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कान में पहनी जाती है। दोस्तों ये मुर्कियाँ, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कान में पहनी जाती है। आगे देखिए ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निःसृत हुआ है, बिल्कुल सही है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में रखी गई थी, बिल्कुल सही है। ख्यात ग्रंथों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है।
ख्यात को भाट लोग संभालते थे, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चारण लोग संभालते थे इसको, ख्यात को। ठीक है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, अग्निवलय किसे कहते हैं दोस्तों? अग्निवलय है वो किसको कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है प्रशांत परिमेखला। दोस्तों प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर भूकंप अधिकेंद्र। आगे देखिए, क्या कारण है कि समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं? क्या कारण है कि समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जल धारा इस तट के पास से बहती है, इसके कारण दोस्तों बंदरगाह है वो नहीं जमते। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वप्रथम तरीके से दर्शाया जाता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए एक एकीकृत विषय के रूप में, एक एकीकृत विषय के रूप में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को किस रूप में संशोधित किया गया? ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को किस रूप में संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मूल्यांकन करने के में। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन करने। आगे देखिए, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोरंजन की सुविधा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोरंजन की सुविधा का इसमें ये समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बाकी निर्धनता है, अनैतिक व्यवहार है, अत्यधिक लाड प्यार भी है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परीक्षा उपागम आधारित है, परीक्षा उपागम आधारित है तो दोस्तों ये सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल माना जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रोबेल। आगे देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयोजनवाद पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर प्रयोजनवाद पर। आगे देखिए, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परीक्षा अंकों की ससंगता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ने के लिए। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपसारी चिंतन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अपसारी चिंतन पाया जाता है। आगे देखिए, पाठ योजना के 5 सोपान होते हैं, संबंधित कथन है। पाठ योजना के 5 सोपान होते हैं, संबंधित कथन है। ये कथन है दोस्तों हर्बर्ट का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट का ये क्या है? कथन है। आगे देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर यह कार्य करती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, किसने कहा? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोफेसर किटिंग ने कहा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किटिंग ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। यहाँ पर देखिए, शिक्षा में उद्देश्य कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक सीमित रहते हैं।
शिक्षा में उद्देश्य कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक सीमित रहते हैं। अपना इसमें ये कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी इसमें देखिए शिक्षा में लक्ष्य मार्ग निर्देश का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण मनोरंजन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शिक्षा में उद्देश्य कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक सीमित है, वो नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना बी नंबर का यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसमें दोस्तों दूसरा गलत है और एक इसमें देखिए शिक्षण उद्देश्य सभी विषयों के समान होते हैं, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 4 हैं वो इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, असत्य कथन का बताना था। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो दोस्तों सीमेंट है, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये पत्थरों से बनती है ये सीमेंट। आगे देखिए चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़ शैली से। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। 30 प्रश्न देखिए। यहाँ पर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, बताना है। दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता देखिए मूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ये विशेषता नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किस विचारक का है। बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किस विचारक का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों इसमें थॉर्नडाइक का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का है। आगे देखिए समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं, यह परिभाषा है। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं, यह परिभाषा है। तो दोस्तों यह परिभाषा है, यह किसकी है, तो दोस्तों ये कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। आगे देखिए बौद्धिक के असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, बताइए कौन से बालक आते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक, तीनों ही आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अवस्था में आते आते बालक की स्वेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। निम्न में से किस अवस्था में आते आते बालकों की स्वेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाल्यावस्था में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। आगे देखिए सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है। सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों, ये किसकी देन है, तो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सीखने की गति निर्भर करती है। दोस्तों सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सीखने वाले की प्रेरणा पर, जिज्ञासा पर, सीखने वालों की रुचि पर। तो दोस्तों उक्त सभी पर सीखने की गति निर्भर करती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिश्रित वक्र कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वक्र। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण।
ज्ञान निर्माण का सरलीकरण, ये दोस्तों निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत भिन्नता पर ये क्या करती है? निर्भर करती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रायड द्वारा सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया गया? फ्रायड द्वारा सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काम प्रवृत्ति। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काम प्रवृत्ति राइट आंसर। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है स्थानीय बुद्धि पर। ठीक है, स्थानीय बुद्धि पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन? तो दोस्तों मूर्त बुद्धि वाले। राइट आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि वाले। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 कार्ड होते हैं। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 30 कार्ड। आगे देखिए, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परामर्श की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परामर्श की। आगे देखिए, जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। तो दोस्तों वह विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों स्थानापन्न समायोजन की विधि कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बालक जिसकी उपलब्धि कक्षा 6 तक अच्छी थी पर 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है तो वह है। एक बालक जिसकी बुद्धि यानी कि एक बालक जिसकी उपलब्धि कक्षा 6 तक अच्छी थी पर 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है तो वह है दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं तो वो कारक कौन से हैं? तो वो है दोस्तों परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, वंशानुक्रम का प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये तो सारे के सारे दोस्तों शिक्षण सूत्र है, लेकिन तर्क से मनोविज्ञान की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देता है। एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रियात्मक। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए परंपरागत तथा रूढ़िवादिता का खंडन करना, संपूर्ण विद्यालय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके उसमें सुधार न करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही है। तीसरा अपना इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण के बारे में असत्य कथन है। शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए शिक्षण अनुदेशन है। पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता दोस्तों यहाँ पर देखिए वैधता है, स्पष्टता है, विभेदीकारिता है, लेकिन अविश्वसनीयता नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केटल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, केटल। आगे देखिए, पारिस्थितिक परक
विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है? दोस्तों पारिस्थिति परक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूरी ब्रॉन फ्रेनबेनर, यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं, तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं वो कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। आगे देखिए निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा है, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षण अनुभव, ये भाग नहीं है। बाकी अधिगम अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, ये तीनों मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर 30 प्रश्न है, ठीक है। देखिए गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राय जब भी पड़ोसी से खटपट होती है रेखांकित शब्द के आधार पर क्रमशः है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 अंडरलाइन कर रखे हैं, एक पड़ोसी और एक खटपट। बताइए ये पड़ोसी शब्द है, ये तद्भव है या देशज शब्द है या तत्सम शब्द है? ये दोनों का अपने को क्रम वाइज बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पड़ोसी है ये तद्भव शब्द है और खटपट है ये दोस्तों देशज शब्द है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, रेखांकित शब्द है। पड़ोस है सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों ये रेखांकित शब्द है, ये विशेषण का शब्द है दोस्तों, ये सामाजिक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गरीब शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, गरीब शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अकिंचन, अकिंचन है ये गरीब शब्द का पर्यायवाची है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ये दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय इसमें दोनों प्रयुक्त है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों देखिए डबल मात्रा जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर आपको वृद्धि संधि करनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, सदा प्लस एवं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहां पर भी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए इससे देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, इससे देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, रेखांकित शब्द से आशय है। दोस्तों रेखांकित शब्द से आशय है, तो यहां पर रेखांकित शब्द है वो शक्तिबोध है, ठीक है। दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए सामर्थ्य का ज्ञान होना। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ऐसा न करने से देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, वाक्य में कौन सा काल है? ऐसा न करने से देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, वाक्य में कौन सा काल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर सामान्य वर्तमान काल। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन ही रहा है? कौन सा शब्द सदैव एक वचन ही रहा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मविश्वास जो शब्द है ये सदैव एक वचन रहा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनुष्य, मनुष्य शब्द में दोस्तों ये पुल्लिंग है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है, कर्ण के सघन आत्मविश्वास ने संदेह की तरेड़ डाल दी, ठीक है। रेखांकित राजस्थानी शब्द का तात्पर्य यहाँ पर देखिए तरेड़, तरेड़ राजस्थानी भाषा में किसको कहते हैं? दो ये कहते हैं दरार या फूट पड़ना को कहते हैं तरेड़, ठीक है। जैसे दीवार में तरेड़ पड़ गई तो मतलब दरार पड़ गई यानी कि फूट डालना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वाक्य का अंग कहलाता है। तो दोस्तों वाक्य का अंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों वाक्य का अंग उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उद्देश्य कहलाता है। आगे देखिए यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ
तो मैं चलूं, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो इसमें अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकेतवाचक। आगे देखिए, निम्न में से सही विकल्प कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, सही विकल्प कौन सा है। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना परिश्रम सफलता की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपना कार्य स्वयं द्वारा करना ही उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी यानी कि एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी यानी कि अपराध करके रौब जमाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टकासा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है, तो वो है लज्जित होना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लज्जित होना। आगे देखिए, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। रेखांकित शब्दों के मध्य कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें, वो है विवरण चिन्ह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विवरण चिन्ह। आगे देखिए, इसमें निम्न में से मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, बताइए। कूट आधार पर अपने को चयन करना है। निम्न में से मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, बताइए। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मोंटेसरी विधि का गुण कौन सा नहीं है, ये परीक्षा में क्या ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, बालक स्वयं करके सीखता है, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि है, ये नहीं है। आगे देखिए, बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, ये मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 असत्य है। आगे देखिए, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार बालक एक बगीचा है, छात्र एक फूल है तथा शिक्षक एक माली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें फ्रोबेल के अनुसार। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रोबेल के अनुसार। आगे देखिए, निम्न में से किस विधि का निर्माण अवलोकन एवं निरीक्षण विधि के संयोग से हुआ है। निम्न में से किस विधि का निर्माण अवलोकन एवं निरीक्षण विधि के संयोग से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पर्यवेक्षित विधि। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है। निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है। राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निगमन विधि। 50 नंबर प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का किसमें अनुवाद करता है, बताइए। व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का किसमें अनुवाद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मातृभाषा में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मातृभाषा में। आगे देखिए, आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है। आगमन विधि के सोपानों का जो सही क्रम है, वो सही क्रम है दोस्तों इसमें प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये क्रम सही है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कूट के आधार पर बताइए कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, बताइए। दोस्तों, एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अपने को यहाँ पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है नहीं है, तो कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखिए, वेदता है, वस्तुनिष्ठता है, ठीक है, व्यापकता है, लेकिन आत्मनिष्ठा नहीं है। तो यहाँ पर अपना देखिए कूट भाषा में उत्तर देना था, केवल 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, कूट के आधार पर चयन करें कि कौन सा पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है। कौन सा पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बालकों के ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, ये उद्देश्य है। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी उद्देश्य है। शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत इसमें सिर्फ 4 है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अविश्वसनीय परिणाम देने वाला परीक्षण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, वो है दोस्तों इसमें मानकीकृत परीक्षण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण। आगे देखिए, भाषा शिक्षण के पाठ्यपुस्तक की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसको दिया जाता है। भाषा शिक्षण के पाठ्यपुस्तक की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसको दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कोमिनियस को।
राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कोमेनियस। आगे देखिए, निम्न में से विषम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? निम्न में से विषम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चलचित्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही चलचित्र है। आगे देखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विशेष योगदान होता है? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विशेष योगदान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अनुकरण, जिज्ञासा, अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा विकास की अवस्था में बालक प्रत्यक्ष से भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। भाषा विकास की अवस्था में बालक है प्रत्यक्ष से भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रथम अवस्था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रथम अवस्था। आगे देखिए, कूट के आधार पर श्रुति लेखन विधि के गुणों पर विचार करते हुए सत्य कथन का अपने को पहचान करना है। कूट के आधार पर श्रुति लेखन विधि के गुणों पर विचार करते हुए सत्य कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। बालक शुद्ध शब्द ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। बालक में अच्छे श्रोता के गुण विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। समय कम लगता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें समय अधिक लगता है। राइट आंसर इसमें ए बी सी तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कूट के आधार पर सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए योगात्मक परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह परीक्षण लिखित प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। इसका जांच कार्य बोर्ड विभाग में सहयोग होता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में 3 ऐसे होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें चारों ही सही है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाषा थर्ड यानी कि भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित यहाँ पर अपन प्रश्न है वो 30 प्रश्न पढ़ेंगे। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वप्रथम 61 से लेकर 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अत्यधिकम इतस्य संधि विच्छेद है, बताइए अत्यधिकम का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों अति प्लस अधिकम। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बाधते इत्यत्र कै लकार है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों लट लकार हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रात्रोवाद ने घटिका दृष्ट यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को समय बताना है। यहाँ पे टाइम हुआ है दोस्तों 9:15 बजे हैं। ठीक है, देखिए रात्रो वादने। ठीक है, अब यहाँ पे जो 9:15 को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे यहाँ पर वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसको बोलेंगे देखिए सपादनव। ठीक है, सपादनव बोलेंगे इसको। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रात्रो सपादनव वादने, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अतः प्रातः काल सायंकाले च सुख करो भवत वाक्य अस्मिन कति अवयव पदानि सन्ति, बताइए इसमें अवयव पद वाला कौन सा है? यानी कि कितने अवयव पद हैं इसमें? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 अवयव पद हैं। कितने अवयव पद हैं? 4। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्यस्य ताप इत्यत्र कै समास है? सूर्यस्य ताप इत्यत्र कै समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तत्पुरुष, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को क्या देना है? उत्तर देना है 66 से 70 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें पदस्य अस्मिन कै अलंकार है, पदस्य अस्मिन कै अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्थांतर न्यास। ठीक है, अर्थांतर न्यास। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, समाविष्टु पदस्य उचितम विभाजनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों बताइए, तो वो है सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यथेष्टम इतस्य संधि विच्छेद करणीयम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यथा प्लस इष्टम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धीरा इति पदम कस्मिन लिने प्रयुक्तम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंग है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु वाक्यमिदम लट लकारे परिवर्तनम, बताइए
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें लक्ष्मी यथेष्टम गमिष्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, बताइए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आदर्शनम लोप है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विरान बोधत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है ता किम कुर्वन्ति अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ताबी किम क्रियते, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए त्वम मम मित्र अस्ति, त्वम मम मित्र अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मित्रम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रम। आगे देखिए पृथ्व्या, यहाँ पे देखिए पृथ्व्याम रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम रिक्तस्ताम पूर्यत्वा सुक्तिम निर्मात्पयत, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बताइए कौन सा, तो वो हो जाएगा इसमें त्रीणी, राइट आंसर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा त्रीणी। आगे देखिए उत्तम लेखनम कतमा प्रक्रियाम अनुसरती, बताइए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें ये हो जाएगा देखिए विचारणाम लेखनम प्रारूप लेखनम संशोधनम पुनरावलोकनम अभिलेखनम च, राइट आंसर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए एका शिक्षिका सब शिक्षार्थी भे रेल समय सारणी प्रदाय तातंती थी सीन श्रेण्यानुसारणम आरक्षण पत्रम पूर्यतुम कथयति अस्या गतिविधो वाचनस्य किम उपकौशलम निहितम, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसमें कौन सा, तो वो है देखिए अन्य सामग्र्या सह संबंध द्वारा पाठ्य वस्तुनः स्पष्टीकरणम, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षक है कक्षायाम पाठ्य पुस्तक से सक्रिय बोधनार्थ प्रियतुम इच्छति तस्य कृते एतद महत्वपूर्ण यत छात्रा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें स्वयं प्रश्नानान प्रसंतु, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वयम भाषाया उपयोगम कुर्मः, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें भाव विनिमयार्थम, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम विना अधिगमनम इति नामनी प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसनानि कृतानि, दोस्तों निम्नलिखित किम अनुशंसनम न, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंधः भवेत्, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए छात्र केंद्रित कक्षा इतनेन का अभिप्राय, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों विभिन्न गतिविधियों भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर कौशले अपूर्ण सांकेतिक उत्तरात्मक प्रश्न प्रच्छेद किम, तो वो है न, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुगम पद्धति निर्बाध विधि मात्र विदो इति कस्य विधेय अपरम नाम, राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रत्यक्ष विदो, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सामान्यत विशिष्टम प्रति शिक्षण सूत्र से प्रयोग कस्मिन विदो क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है निगमन विधि, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर निगमन विधि। आगे देखिए यहाँ पे राजभाषा आयोग से प्रतिवेदनम, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है 1956, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लिखित परीक्षा विदो सम्मिलित है नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषणम, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गीत श्लोक प्रार्थना इत्यादिनाम पठनम विशेष रूपेण कस्मिन विदो क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा वो है सामूहिक पठन विदो, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषा अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है संश्लेषणात्मिका, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यम यमी संवाद गार्गी मैत्री संवाद कस्य विधे उदाहरणम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाद विवाद विधि, ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा प्रयोजनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है भावग्रहणम विज्ञाना वीरदनम व्यवहार ज्ञानम संपादनम, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सर्वम, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 15 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। दोस्तों मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।